नमस्कार साथियों, आज की यह कहानी जिसका शीर्षक है बंदर चाल, मैं दावा करता हूं कि आपका हंसते हंसते पेट पका देगी और कहानी समाप्त होते होते आपको बहुत बड़ी सीख, बहुत बड़ी प्रेरणा भी देकर जाएगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों कोई बात नहीं, क्योंकि आज की यह वीडियो आपको मजबूर कर देगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। एक बार कुछ बंदरों को एक बड़े से पिंजरे में डाला गया और वहां पर एक सीढ़ी लगाई गई। सीढ़ी के ऊपरी भाग पर कुछ केले लटका दिए गए। उन केलों को खाने के लिए एक बंदर सीढ़ी के पास पहुंचा। जैसे ही वह बंदर सीढ़ी पर चढ़ने लगा तो उस पर बहुत सारा ठंडा पानी गिरा दिया गया और उसके साथ साथ बाकी बंदरों पर भी पानी गिरा दिया गया। पानी डालने पर वह बंदर भागकर एक कोने में चला गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा बंदर सीढ़ी के पास पहुंचा। वह जैसे ही सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा तो फिर से बंदर पर ठंडा पानी गिरा दिया गया। ठंडे पानी के कारण सारे बंदर भागकर एक कोने में चले गए। यह प्रक्रिया चलती रही और जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी पर केले खाने के लिए चढ़ता तो उसको और उसके साथ सभी बाकी बंदरों को इसकी सजा मिलती और उन सभी पर ठंडा पानी डाल दिया जाता। बहुत बार ठंडे पानी की सजा मिलने पर बंदर समझ गए कि अगर उनमें से कोई भी उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो इसकी सजा उन सभी बंदरों को मिलेगी और उन सभी पर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। अब जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता तो बाकी सारे बंदर उसकी दे दनादन पिटाई कर देते और उसे सीढ़ी के पास जाने से रोक देते। थोड़ी देर बाद उस बड़े से पिंजरे में से एक बंदर को निकाल दिया गया और उसकी जगह पर एक नए बंदर को उसमें डाला गया। नए बंदर की नज़र केलों पर पड़ी। वह बंदर वहाँ की परिस्थिति के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता था, इसलिए वह केले खाने के लिए सीढ़ी की तरफ भागा। जैसे ही वह बंदर उस सीढ़ी की तरफ भागा तो बाकी सारे बंदरों ने उसकी जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी। अब नया बंदर यह बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि उसकी पिटाई क्यों हुई, लेकिन जोरदार दनादन पिटाई से डरकर उसने केले खाने का विचार छोड़ दिया। अब फिर से एक पुराने बंदर को उस पिंजरे से निकाला गया और उसकी जगह एक नए बंदर को पिंजरे में डाला गया। पिछले बंदर की तरह बेचारा यह बंदर भी वहाँ की परिस्थितियों को बिल्कुल नहीं जानता था, इसलिए वह भी केले खाने के लिए सीढ़ी की तरफ जाने लगा और यह देखकर बाकी सारे बंदरों ने उसकी भी दनादन पिटाई कर दी। अब पिटाई करने वालों में पिछली बार आया नया बंदर भी शामिल था, जबकि उसे यह भी नहीं मालूम था कि यह पिटाई क्यों हो रही है। अब यह प्रक्रिया चलती रही और एक एक करके पुराने बंदरों की जगह नए बंदरों को पिंजरे में डाला जाने लगा। जैसे ही कोई नया बंदर पिंजरे में आता और केले खाने के लिए सीढ़ी के पास जाने लगता तो बाकी सभी बंदर उसकी पिटाई कर देते। अब पिंजरे में सारे नए बंदर थे जिनके ऊपर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि केले खाने के लिए सीढ़ी के पास जाने वाले की पिटाई क्यों होती है, लेकिन उन सब की एक एक बार पिटाई हो चुकी थी। अब एक और बंदर को पिंजरे में डाला गया और आश्चर्य था कि फिर से वही हुआ। सारे बंदरों ने उस नए बंदर को सीढ़ी के पास जाने से रोक दिया और उसकी भी पिटाई कर दी, जबकि पिटाई करने वाले भी पहले मार खा चुके थे। अब ना तो उन्हें यह पता था कि उनकी पिटाई क्यों हुई थी और ना ही यह पता था कि वह दूसरे की पिटाई क्यों कर रहे हैं। साथियों, हमारे साथ भी, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। ध्यान से सुनेगा अब इस प्रेरणा को, इस सीख को। अंधविश्वास और कुप्रथाओं का चलन भी कुछ इसी तरह होता है, क्योंकि हम लोग उन प्रथाओं और रीति रिवाजों के पीछे का कारण जाने बिना ही उनका पालन करते रहते हैं और नए कदम उठाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने पर समाज के विरोध करने का डर बना रहता है। कोई भी कुछ नया करने की सोचता तो उसे कहीं ना कहीं लोगों के विरोध का सामना करना ही पड़ता है। आज भारत की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ के आसपास है, लेकिन भारत खेलों में बहुत पीछे है, क्योंकि ज़्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को खेल के क्षेत्र में जाने से रोकते हैं, क्योंकि
बाकी सारा समाज भी ऐसा ही कर रहा है। उन्हें असफलता का डर लगातार बना रहता है। यह बड़ी अजीब बात है कि कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में चपरासी के सिर्फ 368 पदों के लिए 23 लाख आवेदन आए थे और उसमें से भी 1.5 लाख ग्रेजुएट्स, 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स थे और 250 आवेदक ऐसे थे जिन्होंने पीएचडी की हुई थी। दूसरी तरफ भारत को आज भी विदेशों से लाखों करोड़ों का सामान इंपोर्ट करना पड़ता है और खेल जैसे क्षेत्र में भारत आज भी बहुत पीछे है। संभावनाएं बहुत है लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हम भेड़ चाल में चलते हैं, हम बंदर चाल में चलते हैं। साथियों, यह हमारी मानसिकता ही है जो हमें लगातार पीछे धकेल रही है। अब हम चाहें तो बंदर की तरह लोगों की देखा देखी कर सकते हैं या फिर खुद की स्वतंत्र सोच के बल पर सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है साथियों। फैसला किसी और को नहीं बल्कि आपको स्वयं ही करना है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और प्यारा सा जय हिंद कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन दमदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।